जय हिंद। रंजित स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के अध्याय नंबर 8 को, जो त्रिकोणमिति चैप्टर है। तो त्रिकोणमिति चैप्टर को पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति चैप्टर में क्या होता है कि हम पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। आखिर देखेंगे समकोण त्रिभुज का हम यूज कहाँ करते हैं और हमारे जो आसपास के परिवेश है या उसके समकोण त्रिभुज कहाँ कहाँ बनते हैं और उसका यूज क्या होता है। और त्रिकोणमिति जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति का क्या यूज है हमारे मानव जीवन में, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं त्रिकोणमिति को, देखते हैं कि हमारे परिवेश में जो है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है त्रिकोणमिति का। तो त्रिकोणमिति में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि हमारे परिवेश में समकोण त्रिभुज कहाँ कहाँ बनता है और हम त्रिकोणमिति का किस रूप में यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं, मान लीजिए एक लड़का है जो कि कुतुब मीनार के घूमने गया। तो मान लीजिए कुतुब मीनार है, ठीक है, ये क्या है, कुतुब मीनार है, ऐसे करके एक और मीनार है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक क्या है, एक लड़का है, ठीक है। जब एक लड़का है तो ये क्या कर रहा है, उसके शिखर को देख रहा है। क्या कर रहा है? शिखर को देख रहा है। शिखर को देख रहा है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की, कैसे करके शिखर को देखेगा, ऐसे करके शिखर को देखेगा, ठीक है। तो ये शिखर को देखा तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। इसका मतलब ये क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो इससे हम क्या पता, इसके देखिए बिना मापे हम क्या इसका मीनार की क्या कर सकते हैं, ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, किसके माध्यम से ज्ञात करेंगे? तो त्रिकोणमिति के माध्यम से। तो आगे मान लीजिए और एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये घाट है, ठीक है, या तो नदी का किनारा है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए यहाँ से क्या है, एक नदी है, ऐसे करके क्या है, नदी। एक घाट इधर से है, एक घाट किधर से है, इधर से है, ठीक है। एक घाट इधर से और एक घाट क्या है, इधर से। मान लीजिए यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे क्या है, पोल, नदी के किनारे खड़ा है, एक पोल है। और पोल पे क्या कर रहा है, एक चिड़िया कोई, ठीक है, चिड़िया टाइप से क्या कर रहा है, पक्षी बैठा हुआ है, ठीक है। चिड़िया टाइप का पक्षी बैठा हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इसको क्या कर रहा है, देख रहा है। तो देखेगा कैसे, ऐसे करके देखेगा। जब देखेगा तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए फिर यहाँ पे बन रहा है समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज बन रहा है तो क्या कर सकते, या तो हम ये घाट और इस घाट के बीच के तो दूरी निकाल सकते हैं। तो हाँ, निकाल सकते हैं, किसके माध्यम से निकाल सकते हैं? तो समकोण, ये त्रिकोणमिति के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब त्रिकोणमिति में हम क्या क्या पढ़ते हैं तो देखते हैं। देखिए अब समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है, इस टाइप का होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसका नाम क्या मान लीजिए, ए दे दीजिए और क्या कर दीजिए, बी दीजिए। और ये मेरा कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और हमेशा याद रखना है, समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। जब ये हमारा समकोण का मतलब कितना डिग्री, ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। अब जब 90 डिग्री का होगा, हमेशा ये दोनों कोण हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। 90 डिग्री से छोटा होने का मतलब क्या, ये दोनों कोण हमारा क्या होगा, न्यून कोण होगा। और न्यून कोण को, इसी दोनों कोण को हम क्या मानते हैं, थीटा। क्या मानते हैं, थीटा, ठीक है। अब क्या करता है, कभी कभी क्या होता है, कभी हम कोण ए को हम थीटा मान लेते हैं, कभी क्या करते हैं, सी को कोण थीटा मान लेते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। क्या डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, फिर मान लीजिए ए है, बी है, सी है। अगर मान लीजिए ई तो मेरा हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। अगर मान लीजिए हमको और इसको मानते हैं, कोण ए को अगर थीटा मानते हैं, और याद रखना थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा जिस कोण को हम थीटा माने हैं, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। और इधर जो बचा मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। फिर से मान लीजिए ये तो मेरा समकोण होगा, ये तो हमेशा क्या होगा, मेरा कर्ण होगा। और ये मेरा क्या होगा, मान लीजिए इसको हम क्या मान लिए, थीटा मान लिए। जब थीटा मान लिए तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो ये अब की बार ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात को समझते हैं। अब देखिए क्या करते हैं हम, त्रिकोणमितीय, अब त्रिकोण को मितीय क्या करते हैं, भुजाओं को हम क्या करते हैं, जो समकोण त्रिभुज होते हैं उसके भुजाओं को हम क्या करते हैं, अनुपात में बांटते हैं। तो देखिए हम कैसे कैसे समकोण त्रिभुज के अनुपातों को क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो मान लीजिए, ठीक है, बगल में एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए, समकोण त्रिभुज ले लीजिए,
समकोण त्रिभुज लिए, इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम क्या दीजिए सी, और इसको क्या बोलेंगे कर्ण, और इसको क्या बोलेंगे लंब, और इसको क्या बोलेंगे आधार। कहा है कि इसको हम क्या मान रहे हैं, अभी थीटा मान रहे हैं, ठीक है। जब थीटा मान रहे हैं तो अब देखिए लंब और कर्ण के अनुपात को, लंब और कर्ण के अनुपात को बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं साइन थीटा। जैसे साइन थीटा इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा लंब बटे क्या हो जाता है कर्ण। उसके बाद लंब बटे कर्ण को क्या बोले साइन थीटा। एक बार लंब लिए, अब एक बार क्या लेंगे आधार, क्या लेंगे आधार। एक बार लंब लिए, लंब बटे कर्ण को क्या बोले साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण को क्या बोलते हैं कॉस थीटा। क्या कर रहे हैं, कहा कि हम थीटा क्या ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं, तो क्या बोलते हैं कॉस थीटा। क्या बोलते हैं कॉस थीटा। आधार बटे कर्ण को क्या बोलेंगे कॉस थीटा। उसके बाद एक बार लंब बटे कर्ण लिए, एक बार क्या लेंगे आधार बटे कर्ण लिए, अब क्या लेंगे लंब बटे आधार लेंगे। क्या लेंगे लंब बटे आधार। लंब बटे आधार को क्या बोलते हैं हम टेन थीटा। क्या बोलते हैं टेन थीटा, टेन, उसके बाद क्या बोलेंगे थीटा, ठीक है। अब क्या, उसके बाद देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। जैसे इसका उल्टा के मतलब इसके जो भुजा का अनुपात है इसको भी क्या कर देना उल्टा देना है, तो उल्टा दीजिए। कर्ण कहाँ ले जाइए ऊपर में, उसके लंब को कहाँ लेते आइए नीचे में, इसको भी कर्ण को कहाँ रख दीजिए ऊपर में, और लंब को कहाँ आधार को कहाँ ले लीजिए नीचे में, ठीक है। और उसके बाद इसका भी उल्टा कीजिए, तो आधार को कहाँ को लिख दीजिए ऊपर में, और लंब को कहाँ लिख दीजिए नीचे में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारे हुए फार्मूला हुआ निकला मेरा साइन थीटा वाला फार्मूला क्या निकला लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा वाला फार्मूला क्या निकला आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा वाला फार्मूला क्या वाला बना आधार लंब बटे आधार। अब देखिए इसको फार्मूला को निकला अनुपात में, देखिए इसको इस एक ट्रिक होता है, तो इसको ट्रिक से भी माध्यम से हम याद रख सकते हैं। जैसे मान लो ऐसे करके रख सकते हैं, जैसे लाला आम लाया, कैसा आम लाया, तो कच्चा कच्चा आम। कैसा लाया लाला आम लाया, तो कैसा आम लाया कच्चा कच्चा आम। इसको क्या बोल देते हैं साइन थीटा, और इसको बोल दीजिए कॉस थीटा, और इसको बोल दीजिए टेन थीटा। इसको इसका जस्ट उल्टा कॉसेक थीटा, इसको क्या बोल दीजिए सेक थीटा, और इसको क्या बोल दीजिए कॉट थीटा। देखिए साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, उसके बाद टेन थीटा लंब बटे आधार। इसी तरह कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। इसे अब लिख सकते हैं। तो आप लोगों हमको लगता है कि अभी ये जो है आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। तो एक देखिए मतलब हम लोग पढ़ते थे तो को बंद कर शुरू कर दिया, रोको। अब देखिए ये फार्मूला जो पढ़े, अब फार्मूला का यूज कहाँ होता है। अब देखिए सवाल के माध्यम से इस फार्मूला के यूज के बारे में इतना भी हम फार्मूला पढ़े। अब देखिए इसका यूज कैसे होता है, इसको सवाल कैसे, एक हम उदाहरण लेके समझाते हैं आप लोगों को। सवाल को किस तरह से इस फार्मूला पे बैठा के बनाते हैं। मान लीजिए कि एक सवाल दिया, लेते हैं एक सवाल हम टेन ए बराबर, टेन ए मतलब थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा और कॉस, इसे ए ले लीजिए, साइन ए और कॉस ए का मान निकालें, ठीक है। ये सवाल लिए। तो अब देखिए इस सवाल को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए हमको दिया हुआ क्या, हमको देखिए टेन ए का मान कितना दिया हुआ हमको 3/4। तो इसको देखिए इसका फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार का मान कितना हो गया 3/4। अब देखिए अगर थोड़ा सा आकृति बनाते हैं, इस जगह बनाएं इस तरह का फिगर। अब देखिए लंब का मान कितना दिया हुआ है मेरा 3, और आधार का मान कितना दिया हुआ है 4। तो हमको इसका मान चाहिए कर्ण का, चाहिए ना। तो अब देखिए कर्ण का फार्मूला क्या होता है, पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है रूट अंदर लंब स्क्वायर जो क्या होता है आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस आधार मतलब कितना हो गया 4 का स्क्वायर।
तो कितना हो गया 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16, रूट के अंदर कितना आ गया 25 और निकलेगा बाहर कितना 5। अब कर्ण का मान मेरा कितना निकल गया 5। अब देखिए हमको किसका फार्मूला निकालना है, साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर मेरा क्या होता है, अब देखिए साइन थीटा वाला फॉर्मूला, साइन ए का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, और किसका मान निकालना है कॉस ए का, कॉस का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण, और आधार का मान मेरा क्या है, आधार का मान कितना है 4 और कर्ण का मान कितना है 5। उसके बाद लंब का मान मेरा कितना है 3 और कर्ण का मान कितना है 5। यही दोनों मेरा क्या हो गया आंसर है। तो अब 8.1 को अगले वीडियो में पढ़ेंगे।